आज बहुत ज़बरदस्त हैक्स हैं। मिर्चें आप कौन सी इस्तेमाल करते हैं आज जानिए इस वीडियो में। चम्मच आपके पास कौन से हैं और कौन सा बेस्ट तरीका है इन दोनों चम्मच कफ़गीर के इस्तेमाल करने का तरीका, ये भी आप इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा इन चम्मच का आप कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जार, शीशे के जार के रैपर अगर हमें उतारने हैं तो हमने ठंडे पानी में रखने हैं या गर्म में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं यूट्यूब फैमिली। अल्लाह आपको खुश रखे, शाम शादोबाद रखे। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए और लाइक कर दे। अक्सर हमारे घर में इस तरह के शॉपर आते हैं तो आप इनको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे खाना खा रहे हैं या इसको आप कुशन के तौर पे या अपनी शलक वगैरह इस्तेमाल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे साथ साथ चलते हैं कदर छोटा सा हैक्स है कि अगर हमारे पास इस तरह के शीशे के जार होते हैं, कोई भी केचप के आपके पास है या आपने कोई जैम वगैरह या कोई भी शीशे के जार ने इस्तेमाल करना है चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इनके ऊपर जो स्टिकर वगैरह उतर जाएँ, तो इसके लिए आपने बहुत गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के इसमें थोड़ी देर भिगो दें। हाँ, जो हमारे मुल्क के अलावा अगर आउट ऑफ कंट्री आपको गिफ्ट वगैरह मिले हैं, आपके पास इस तरह के जार आए हैं, तो उनमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये स्टिकर बहुत सख्त किस्म के होते हैं। तो इसके लिए आपने नमक वाले पानी में उनको भिगो के रख के किसी भी आप चाकू छुरी किसी के साथ भी आप इसको हल्का हल्का रब करेंगे तो साफ़ हो जाएंगे। ये है हमारे पास नींबू। नींबू कहाँ कहाँ नहीं इस्तेमाल होता, तो यहाँ पे हमने जब नींबू मंगवाए पे मोस्टली नींबू होते हैं तो इस तरह के जल्दी स्टोर के होते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। धोने के बाद मेरे पास ये एक जो हड्डियाँ डालने वाली छाननी होती है, ढक्कन होता है, उसके ऊपर मैंने इनको रख दिया ताकि जल्दी जल्दी खुश्क हो जाएँ। तो यहाँ पे मैं साथ चेक कर रही हूँ कोई ख़राब है तो उन्हें अलहदा कर दो। इसे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने हाथ पाँव के लिए लोशन तैयार करना है जिसमें हमें ग्रेस दें, नींबू और गुलाब का रब डालना है जो कलर को भी फेयर करता है, स्किन को टाइट्स करता है और गर्मियों में हाथ पे पीत नहीं निकलती। तो चलते हैं अगर नेक्स्ट हैक की तरफ। जनाब यहाँ है आप देख रहे हैं मेथी। तो बहुत सी आपने वीडियो देखी है जो एक चम्मच के साथ, टोकरी के साथ, कंटेनर के साथ, स्ट्रेनर के साथ मेथी बना रहे हैं और यकीन जाने कमाने वाले भी बाहर बड़ी मेहनत से कमाते हैं। देखिए किसान कितनी मेहनत से, कि कटता नहीं है कि को हम मुठ पकड़ के काटते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कफगीर जिसके होल बहुत ज़्यादा बड़े हैं, सुराख। तो इसमें आप देखें मैं एक डंडल डाल रही हूँ तो सारे के सारे जो है ना उसकी मेथी जो है ना बाहर जा रही है। तो ये होती है बकार, यानी कि ज़ाया करने वाली सब्ज़ी और टाइम ज़ाया करने वाली। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसको चेक करें, इसमें गले से पत्ते निकालें और इसके आप पूरे पूरे एक हाँ, जो दस्ता होता है जिसे पंजाबी में मुट्ठा भी कहते हैं, गट्ठे बना कर रख लें। और यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त अच्छी मेथी जल्दी जल्दी काटी जाती है, बारीक काटी जाती है और उसके बाद ज़ाया भी नहीं होती। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चम्मच, इसके अलावा मैं यहाँ इस चम्मच का क्या इस्तेमाल करने लगी हूँ। आप अगर अंडे की सिर्फ सफ़ेदी लेना चाहते हैं तो इस तरह आप चम्मच के ऊपर अंडा डालें और थोड़ी देर छोड़ दिए। सफ़ेदी जो होती है वो सारी की सारी डिश में चली जाएगी, सफ़ेदी सारी की सारी डिश में चली जाएगी और आपकी जर्दी अलहदा हो जाएगी। अब कुछ अंडों के अंदर बड़े थिक होते हैं, बड़े गाढ़े होते हैं, फ़ौरन से उनकी सफ़ेदी जो अलहदा नहीं होती, थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए आप परेशान ही बड़े आराम से चम्मच के साथ आप जर्दी अलहदा कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। ये देखिए जी दूसरा चम्मच हमारे पास बड़े होल वाला और छोटे होल वाला। तो ये होल जो छोटे होल वाला है इसके बड़े ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन वक़्त की बचत नहीं है। एक दानी जो है ना इस तरह पत्ते मेथी के पत्ते अलहदा करने से क्या है कि खेलने वाला काम है। हाँ, अगर आपके बच्चे हैं छोटे-मोटे, बड़े छोटे बच्चे, उनको आप अपने साथ मसरूफ़ करना चाहते हैं, साथ उनसे छोटे-छोटे सवाल करना चाहते हैं, इस चम्मच से आप मेथी बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। ये तीनों अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मिर्चें हमारे घर में हैं। यहाँ पे अपने शॉपर है, शॉपर में देख रहे हैं वो बाज़ारी पिसी हुई हैं और ये जो बाज़ार डब्बी में अभी आपको जिसमें चम्मच हिला रही हूँ, तो ये मेरे पास दरदरी मिर्चें जो बाज़ार से खरीदी गई हैं। आप कोशिश करें मिर्चियों को घर ही सुखाएं, उन्हें पिसवाएं। ये जो मिर्ची आप देख रहे हैं ये घर की पिसी हुई हैं, मिलावट से पाक है, इसमें कोई छान बुरा नहीं है। तो ये जो पिसी मिर्ची होती हैं ये रिस्की होती हैं, इनमें हम नहीं जानते कि उन्होंने इसके अंदर क्या क्या ऐड कर दिया होता है। जो कुछ आता है मशीनों में डालते और पीस देते हैं। तो इसमें वो देगी कलर भी डालते हैं। इसके अलावा मिक्स मिर्चों में हमारी कोई गारंटी नहीं हमें को दे सकता कि ये बिल्कुल प्योर है। लेकिन जो दरदरी मिर्ची आपके पास आती हैं उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है ये कितनी साफ़ है और इसके ज़्यादा नुकसान भी नहीं है। और ख़ास बात बताऊँ, हम मेरी कोई बहन ऐसी नहीं कह सकती कि जो कि हमारी मिर्चों में सुसरी या सुंडी नहीं लगती। अगर साल से ज़्यादा टाइम यानी कि सर्दियाँ और गर्मियों के सीज़न में, सावन भादों के मौसम में सुसरी और सुंडी मिर्चों में भी लग जाती है, अगर 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 थोड़ा ज़्यादा मकदार में खरीदी हो। तो इसके हम सुसरी और सुंडी से बचने के लिए आपको बहुत अच्छा एक आइडिया बताते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सरसों का तेल और वो कुछ ड्रॉप्स हम मिर्चों में डाल देंगे और डालने के बाद चम्मच से इनको हिला देंगे। एक काम का खास तौर पे याद रखिएगा, हम चेहरे पे मास्क लगा लीजिए, नाक में
कि आगे यहाँ अपने दुपट्टे से एक कवर कर लीजिए, नकाब सा कर लें, ताकि जो छींके हैं ना मिर्चों की स्मेल से छींके बड़ी ज़्यादा आती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कतरा डाला, इनको मिक्स कर दिया। अब आते हैं, जब भी हम मलाई या मक्खन वगैरह या घी वगैरह बनाते हैं तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल का सामना होता है। घी गर्म खासतौर पर सर्दी में वो जल्दी इकट्ठा नहीं होता। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि बर्फ़ का टुकड़ा ले लें, उसमें रखने से मक्खन जल्दी जल्दी इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जग में बड़ी जल्दी बन जाता है। थोड़ा सा इसमें नीम गर्म पानी डाल लें। तो यहाँ पे देखिए मैंने नीम गर्म पानी डालना है और जल्दी माशाल्लाह मक्खन बन गया। तो इसे मैंने एक बोल में सारा ट्रांसफ़र कर रही हूँ, यानी कि स्टील के बोल में। ये मैंने नीम गर्म पानी डाला है। गर्म पानी डालने की देर है और मक्खन हमारा सारा माशाल्लाह तैयार हो चुका है। अब हमने इसको एक बोल में डालने लगे, जो कि नीचे बताने लगी, जब हमारा जब मलाई मक्खन या घी से भर जाता है तो हमें इसको कैसे साफ़ करना है। बगैर हाथ लगाए बगैर धोए हमने इसका सारा मक्खन उतारना है, वो भी चम्मच के बगैर। ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मक्खन तैयार हो चुका है। मैंने इसमें बर्फ़ रख दी। अब आ रहा है जग की तरफ। तो जग का मक्खन हमने मलाई कैसे साफ़ करनी है, वो बहुत आसान तरीका है। तो आपने मलाई की मकदार देखें, 3 स्टेप में हमारा मक्खन माशाल्लाह तैयार हो रहा है। आस-पास के लोग भी अक्सर बनवाने के लिए दे देते हैं और बड़ी जल्दी माशाल्लाह मक्खन तैयार हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं हमारी मलाई से मक्खन में घी ज़्यादा नहीं निकलता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा निकल आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खाने वालों को मिलने वालों की खैर करे। और कुछ लोग ऑर्डर पे भी मक्खन बनवाते हैं मलाई बेच के। तो ये भर गया हमारा जग। हमने इसको कैसे साफ़ किया, जो हमारा मक्खन था हमने इसको गर्म करने रखा हुआ था, वो गर्म हुआ तो हमने इसी जग में अंडेल दिया और सारा गर्म लगने से ये देखिए माशाल्लाह जग से सारा मक्खन जो साफ़ हो गया। और दोबारा मैंने इसी बोल में डाल दिया और ये बन गया हमारा घी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी प्यारी प्यारी खुशबू है और घर का खालिस घी है, और इसकी खुशबू और इसका जायका और इसकी रंगत भी सबसे मुनफरिद है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको खालिस नेमतें मिले, खाने वालों की भी खैर हो, कमाने वालों की भी खैर हो। खा के अल्लाह ताला आपको अपनी बातों के लिए खालिस कर ले, चुन ले। अल्लाह वो आपको प्यारे बंदों में शामिल। ये माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बिस्मिल्लाहि अला बरकतिल्लाह। ये हमारा हो गया हुआ घी तैयार। ज़बरदस्त किस्म का, बगैर मेहनत के, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और 4 मिनट के अंदर अंदर माशाल्लाह हमारा घी तैयार हो चुका है। क्योंकि मक्खन को फ़ौरन पिघलाया, बर्फ़ रखी, गर्म किया और तैयार। ना लस्सी ना लस्सी ज़्यादा निकलती है, ना दूध ज़ाया होता है, ना बर्तन ज़्यादा भरे जाते हैं, ना हाथ ज़्यादा गीले होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह ताला के फ़रिश्ते मदद करते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से काम घंटों का मिनटों में अल्लाह ताला करने की तौफ़ीक दे देता है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप सबको अल्लाह ताला अपने ज़ुबान में रखे और अपना घर दिखाए, नबी का दर दिखाए। बच्चे वाले हैं तो औलाद वाले, औलाद का सुख नसीब करे। जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह ने भी ज़िंदगी वाली नेक औलाद अता फ़रमाए। वालिदैन का फरमाबरदार करे। वालिदैन की शहज़ादी अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।